तंग आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हूँ, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ, मैं काम कर करके परेशान हो गई हूँ। ओके ओके, जस्ट रिलैक्स, मैं गुस्से में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी से कह रही हूँ। मैं तो बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना एंड टुडे आई विल टीच यू दीज सेंटेंसेस। जैसा कि मैं अभी बोल रही थी, जब हम कोई भी चीज से परेशान हो जाते हैं, किसी इंसान से परेशान है, उसकी बुरी आदतों से परेशान है, या किसी काम को कर करके हम थक गए हैं या ऊब गए हैं किसी भी चीज से, तो कैसे सेंटेंस बनते हैं, हाँ ये देखते हैं। इसके लिए फ्रेजेस यूज होती हैं शी गॉट टायर्ड ऑफ, फेड अप विद। ये थ्री अलग अलग देखने में लग रही है, लेकिन इनका मीन्स एक ही होता है। जैसे कि तंग हो जाना, ऊब जाना, थक जाना और परेशान हो जाना। किसी भी चीज से जब आप थक जाएं, ऊब जाएं, परेशान हो जाएं, तो आप यूज कर सकते हैं सिक ऑफ का भी, टायर्ड ऑफ का भी और फेड अप विद का भी। जो आपको इजी लगे आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फ्रेज का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ मोस्टली सिक ऑफ और टायर्ड ऑफ का यूज किया है। देखते हैं कैसे बनते हैं सेंटेंस। जो भी मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुने तो आपको एक ही बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे लिखा है, मैं तुमसे परेशान हूँ। आप किसी से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? और यहाँ बोलना हो, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तुमसे परेशान हूँ, तुमसे तंग आ गया हूँ, बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। इसीलिए इन दोनों के सेंटेंस सेम है। हमें याद करना पड़ेगा शिक ऑफ, और मैं परेशान हूँ तो हम ऐड करेंगे आई एम शिक ऑफ। आप इतना लर्न कर लें। अगर आप टायर्ड ऑफ सही लग रहा हो आपको तो आप टायर्ड ऑफ भी लर्न कर सकते हैं। अगर सिक ऑफ सही लग रहा है तो सिक ऑफ भी लर्न कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे आई एम शिक ऑफ। हम किसी भी चीज से परेशान हैं, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमें आई एम शिक ऑफ का यूज करना है। आई एम शिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ, बार बार इसको बोलिए, आप अभी लर्न कर लेंगे। आई एम शिक ऑफ। अब किससे परेशान है? तुमसे। तो आई एम शिक ऑफ यू, मैं आपसे परेशान हो गई हूँ। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, मैं आपसे तंग आ गई हूँ, तो आई एम शिक ऑफ यू। दोनों सेंटेंस में केवल शब्द अलग अलग हैं लेकिन मीन्स वही है, तो इसीलिए दोनों के सेंटेंस सेम है। अब देखते हैं, मैं तुम्हारे गुस्से से परेशान हूं। तुम्हारे गुस्से, मैं परेशान हूं तो आई एम शिक ऑफ। वही हमने शब्द यूज किए हैं आई एम शिक ऑफ। अब केवल तुम्हारे गुस्से, ये वर्ड चेंज हो गया, तो तुम्हारे गुस्से को क्या कहते हैं? योर एंगर। नोट हो गया, मैं तुम्हारे गुस्से से परेशान हूँ, आई एम शिक ऑफ योर एंगर। अब मान लीजिए आपको कहना हो, मैं तुम्हारे धूम्रपान से परेशान हूँ या तुम्हारे धूम्रपान से तंग आ गया हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ योर स्मोकिंग, या आप कहेंगे आई एम शिक ऑफ योर स्मोकिंग, ऐसे यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हूँ। देखिए आपको याद हो गया है, अगर आई एम शिक ऑफ तो आई एम शिक ऑफ तुरंत आपने बोला किस चीज से परेशान है? तुम्हारी हरकतों से, योर डूइंग यूज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मैं काम कर करके थक गई हूँ। अब इसमें देखिए क्या चीज चेंज हो गई? वर्ब आ गई है। कर करके मीन्स वर्ब है ये। तो जब वर्ब आ जाती है तो हम क्या करेंगे? पहले तो आई एम टायर्ड ऑफ बोलेंगे, कर करके थक गई हूँ तो आपने यूज कर दिया आई एम टायर्ड ऑफ। उसके बाद कर करके दो बार लिखा है। जब ऐसे कोई भी वर्ब दो दो बार करके आ जाती है, कर करके, लिख लिख कर, पढ़ पढ़ कर, तो उसको जीरंड बना देते हैं। ये यहाँ पे वर्ब का बन गया जीरंड। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाने से वो जीरंड बन जाती है, तो जीरंड का यूज हो गया वर्किंग। अब यहाँ पे मान लीजिए होता कि मैं पढ़ पढ़ कर थक गई हूँ, तो आप पढ़ पढ़ कर आता तो उसके लिए आप यूज कर देते रीडिंग। मैं लिख लिख कर थक गई हूँ, राइटिंग। ऐसे जो भी आपकी वर्ब यूज होगी दो बार, अगर वो उसको बोल रहे हैं लिख लिख कर, पढ़ पढ़ कर, खेल खेल कर, तो उसको वर्ब में आईएनजी लगा के ही यूज करेंगे, ये याद रखेंगे आप। अब देखिए, मैं आलू खा खा कर थक गई हूँ, या मान लीजिए चावल खा खा कर थक गई हूँ। जो भी आप चीज जो आपको नहीं पसंद है, रोज रोज बन रही है, तो हम ऐसे तो बोलते हैं। तो
सिंपल पहले आपको याद है आई एम टायर्ड ऑफ, आपने ये बोल दिया। फिर क्या, खा खा कर थक गई हूँ, आलू। तो खाने की सबसे पहले इंग्लिश यूज होगी खा खा कर। मैंने बताया था इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, ईटिंग हो गया। और क्या क्या खा खा कर थक गई हूँ, पोटैटोज, आलू आ गया। सिंपल। अब जैसे आपको किसी को कहना हो मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, ऐसे बन जाते हैं सेंटेंस। अब देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर जुलाई से शुरू से इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज आप लोग जो भी आपके नॉन में आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो प्लीज आप उनको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके साथ साथ वो भी कुछ अच्छा सीख पाए, अपनी सपने पूरे कर पाए और इंग्लिश से डरे नहीं, सीखें। अब देखते हैं कैसे बनता है 5 सेंटेंस। मैं यह खबर सुन सुन कर थक गया हूँ। तो देखिए, आपको अगर लर्न है आई एम टायर्ड ऑफ, तो आपने यूज कर दिया आई एम टायर्ड ऑफ। सुन सुन कर, मैंने बताया था कोई भी ऐसी वर्ड बार बार यूज, उस शब्द को सुन सुन कर, पढ़ पढ़ कर, लिख लिख कर यूज होता है तो उसमें वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग दिस न्यूज, यह खबर के लिए यूज हो गया दिस न्यूज। सुन सुन कर के लिए यूज हुआ था लिसनिंग। अगर वर्ब यूज हो रही है सेंटेंस में तो आप आई एम टायर्ड ऑफ के बाद तुरंत वर्ब का यूज करेंगे, वो भी प्लस आईएनजी के साथ। जैसे कि यहाँ हुआ है सुन सुन कर, तो लिशन में आईएनजी ऐड हो गया, लिसनिंग दिस न्यूज। अगर आप उस खबर को देख देख कर परेशान हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, वॉचिंग। यहाँ पे लिखा होता मैं खबर देख देख कर परेशान हूँ या थक गया हूँ, तो आप यूज करते वॉचिंग, ऐसे बन जाएगा। मैं तुम्हारी बकबक सुनकर पक गया हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ, सुनकर पक गया हूँ, सुनने के लिए लिसनिंग आ गया और बकबक की हो गई योर चैटर। अब देखिए, एक डिफरेंट चीज याद रखेंगे, ये तो अभी प्रेजेंट की बात थी कि आप वर्तमान में किसी चीज को लेकर परेशान है तो आई एम करके यूज करेंगे। अब अगर आप पास्ट में किसी को बात बता रहे हैं, जो काम पहले हो चुका है, आप थक गए थे वैसा कर करके आप बता रहे हैं, तो आप वाज का यूज करेंगे, ये जरूर याद रखें। यहाँ पे हूँ सब वर्तमान के बारे में बात हो रही, प्रेजेंट के बारे में। अगर पास्ट के बारे में बात होगी तो हम वाज का यूज करेंगे। मान लीजिए आपके सेंटेंस में अगर था है कि मैं ऐसा कर करके थक गया था, तो आप यूज करेंगे वॉच, ये बस याद रखेंगे। जैसे यहाँ यूज हुआ है कि मैं अकेला रहकर थक गया था। मान लीजिए उसकी मम्मी छोड़ के चली गई बहुत दिनों के लिए और वो अकेला घर पे रह के थक गया है, तो वो कैसे बोलेंगे, एम की जगह बस यूज हो जाएगा वॉज, आई वॉज टायर्ड ऑफ, और अकेला रहकर तो यूज हो जाएगा बीइंग अलोन। बन गया सेंटेंस, बहुत आसान है। अगर ये आपको सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बता दिया करें कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और इसी से जुड़े हुए छोटे छोटे सेंटेंस बना के मुझे कमेंट में भेज दिया करें, जिससे कि हम समझ पाए कि हाँ आप सही बना रहे हैं। आप इसी तरीके से जो भी चीजों से थक गए हैं या पक गए हैं या ऊब गए हैं, ऐसे इमेजिन करके घर में खूब सारे सेंटेंस बनाएं, आपस में प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट जरूर कर दिया करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सब पढ़ें सब बढ़ें।